नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल खुमक्कड़ सनी में। सॉरी फॉर लेट वीडियो के लिए। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसमें मैं घिरा हुआ था, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो नेपाल घूमने का प्लान कर रहे हैं, नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज है कि कहाँ जाएँ, कैसे घूमें, क्या क्या करें और कौन सा चीप वे है जाने का। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप नेपाल कैसे जा सकते हैं, बाय रोड, बाय एयर, कैसे वहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं, कौन सा बेस्ट प्लेस है रुकने के लिए, जहाँ से आप सारे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। वहाँ की नाइट लाइफ देख सकते हैं काठमांडू की, प्लस आपका कि वहाँ पे जो होटल की प्राइसेस है वो कैसी है वहाँ का, और कितना खर्चा आएगा टोटल। ये सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो नेपाल गए थे तो उसका 7 डेज़ का ट्रिप था हमारा, तो जिसमें हम काठमांडू और पोखरा ये दोनों चीज़ें घूम के आए। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो। सेकंड थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियोस देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे भी अगर मेरा कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेपाल कैसे जाएँ। नेपाल जाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आप नेपाल बाय ट्रेन भी जा सकते हो, नेपाल बाय रोड भी जा सकते हो, या बाय एयर भी जा सकते हो। सबसे बात करते हैं, हम अगर बाय एयर जाते हो तो आपको दिल्ली से काठमांडू की जो वो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। उनकी जो प्राइस होगी अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार के समथिंग वन साइड की मिलेगी। तो यानी कि 10 से 12 हज़ार में आपको बोथ साइड की फ़्लाइट मिल जाएगी, जिसमें आपका वीज़ा ऑन अराइवल आपको वहाँ फ्री मिलेगा। कुछ आपको लेना वो नहीं है, सिर्फ आपको पासपोर्ट होना चाहिए, वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे। और अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो उसमें आपको होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन आप वहाँ रुक रहे हैं उसकी होटल बुकिंग आपको शो करानी पड़ेगी। ये हो गया आपका बाय एयर से। अगर आप बाय रोड जाते हो तो अपने इंडिया से जो है वो 2 बॉर्डर है, या आप सनौली बॉर्डर के थ्रू जा सकते हो या फिर रक्सौल बिहार। तो हम जो थे वो सनौली बॉर्डर के थ्रू गए थे। यहाँ से आप अगर कहीं आपकी नियर बाय सिटी स्टेशन जो हो, आप गोरखपुर जा सकते हैं। गोरखपुर जाने के बाद वहाँ से आपको 130 रुपये आपको पे करना पड़ेगा सनौली बॉर्डर के लिए। और जैसे आप गोरखपुर स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट सीधा सनौली बॉर्डर उतार देंगी। तो सनौली बॉर्डर पहुँचने में आपको मिनिमम 130 रुपये का चार्ज लगेगा। तो सनौली बॉर्डर जो है, और अगर आप जा रहे हैं सनौली बॉर्डर से, तो ये ध्यान रखिए कि सनौली बॉर्डर जो है वो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आप अपना ट्रेन का टाइमिंग ऐसा रखिए कि आप 2:30 से 3 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, जिससे कि क्या है कि आप ईज़िली बॉर्डर क्रॉस कर लें। और एक चीज़ मैं आपको इसमें यहाँ ज़्यादा जोड़ दूंगा कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो अपनी एंट्री बॉर्डर पे करवा के जाएं, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि हमसे तो कुछ पूछा नहीं, नॉर्मली आप इधर से उधर जा सकते हैं। क्योंकि जब हम गए थे, जब रिटर्न आ रहे थे, तो हमसे वहाँ के जो बॉर्डर की आर्म फोर्स थी उन्होंने हमसे कहा था कि आपने एंट्री करवाई। हमने बोला नहीं, तो बोले कि आपने एंट्री क्यों नहीं करवाई, क्योंकि आप एंट्री करवा के जाओगे, जिससे क्या है कि अगर इनकेस आपके साथ वहाँ कुछ भी होता है तो उनको पता रहेगा कि आप नेपाल गए हो। अगर आप बिना एंट्री के करवा के जाते हो तो वहाँ पे उनको कैसे पता चलेगा कि आप नेपाल गए हो। तो जब भी आप बॉर्डर से जा रहे हैं तो अपनी एंट्री करवाएं। वो सिर्फ आपसे सिर्फ आपका नाम, आधार कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे, बस यही चीज़ है। क्योंकि लोग बहुत से बोलते हैं कि हमसे कुछ पूछेंगे, आपका ये दिखाइए वो देखिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे ये डिटेल लेंगे, बाकी आप को जाने देंगे। तो बस ये आप एंट्री करवा के जरूर जाएँ। ये आपका एक, ये मान लीजिए कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो और दूसरी चीज़, आप सनौली बॉर्डर पहुंच गए। सनौली बॉर्डर पहुंचने के बाद क्या है कि वहाँ पे जो बस का है वो टाइमिंग है, वो शाम को 7 बजे के बाद चलती हैं, जितनी भी बसें जो काठमांडू के लिए या फिर पोखरा के लिए। वहाँ पे आपको बसेस जो है वो लिमिटेड बसें। और एक काम है, जब आप सनौली बॉर्डर पहुँच जाए तो आप जो क्या बोलते हैं बस है वो आप सब जगह चेक कर लें। ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ पे एक ही बस वाले से बात करी और आपने बस जो है वो बुक कर ली, ऐसा ना करें। वहाँ पे बहुत सारी बसें जो हैं वो आप चेक करें, सारी प्राइस चेक करें, क्योंकि नेपाल के अंदर बार्गेनिंग का मतलब आप जितना कर सकते हो उतना है। तो आप वहाँ पे जाके सनौली बॉर्डर पर बसेस चेक कर लें आराम से, सारी बसें। और वहाँ पे डीलक्स और नॉन एसी में इनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो उनको भी आप आराम से चेक करें। और वहाँ का जो किराया है अप्रॉक्स काठमांडू सनौली बॉर्डर से काठमांडू का 1000 या 1100 नेपाली रुपीज़ है आपका वॉल्वो का। और आप अगर नॉन एसी में जाते हो उसका 800 नेपाली रुपीज़ है। बट आप बार्गेनिंग करोगे तो वो आपको 700 में भी ले जाएगा नॉन एसी वाली में। और अगर आपको वहाँ से बस नहीं मिलती, इनकेस अगर आपने ट्राई करा बट आपको वहाँ से बस नहीं मिलती, तो वहाँ से आप थोड़ा दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपका एक और बस पार्क है भूटोल करके।
तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ सनौली से बूटोल का जा सकते हैं, 20 से 25 नेपाली रुपये हिसाब से चार्ज करेगा, वो आपको बूटोल उतार देगा। बूटोल क्या है कि आपका बस स्टॉप जैसा बना हुआ है, जैसे अपने इंडिया में बस स्टैंड होता है वैसे ही आपका वहाँ पे बस स्टैंड है बूटोल। तो वहाँ से आपको रेगुलरली बस मिल सकती हैं काठमांडू के लिए, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो वहाँ तक 25 नेपाली रुपये आपका वो हो गया जाने का। अब बात आती है अब नेपाल काठमांडू पहुंच गए, क्योंकि बस का टाइमिंग जो होगा वो सारी बसें वो रात में ही चलती हैं। दिन में आपको डीलक्स वाली बस मिल जाएंगी, बट आपकी जो वॉल्वो वो रात को ही चलती है। वो बस आपको सुबह उतार देगी काठमांडू 6 साढ़े 6 बजे, बस पार्क जो उनका है। तो वहाँ से क्या है, अब आपको कहाँ रुकना है, ये आपका जाने का हो गया। बाकी बात कहाँ रुकना है, रुकने के लिए आप जो है वो मेन है वो थामिल है, जो आप वीडियोस देखी होंगी, जो भी आपने सुना होगा कि थामिल नाइट लाइफ। तो आपका रुकने का सबसे अच्छा प्लेस जो है वो सिटी सेंटर है। तो आपका बस पार्क जहाँ आपको बस उतारेगी वहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपका जो है वो सिटी सेंटर है। तो वहाँ पे आप आराम से होटल बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ कि आप होटल बुकिंग आप कोई भी प्री बुक मत करके चाहिए, कि वहाँ पे क्या है प्राइसिंग का आपको और डिफरेंस मिल सकता है। जैसे कि हमने क्या पहले एक होटल बुक किया था, तो हमने उसको बुक करने के बाद हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं कि देखते हैं होटल का। तो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया। तो हमने क्या ओयो पे चेक करा, ओयो पे चेक करने के बाद हम होटल काठमांडू सिटी में गए। तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली बात करके उन्होंने हमें 1600 में 2 दिन का दे दिया। और वही होटल हमें 3,000 या 2,500 के समथिंग का मिल रहा था ऑनलाइन। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप सिटी सेंटर जाइए, थामिल जो है वहाँ पे आप अपना होटल देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल भी मिल जाएंगे आपको चीप प्राइस में। जो हमारा जो होटल था वो जस्ट LOD के बगल से ही था, मतलब कि LOD से LOD हमारे होटल से 2 बिल्डिंग आगे था। तो सबसे अच्छा है वहाँ रुकिए। वहाँ आपको होटल की प्राइसेस 500 से स्टार्ट हो जाएंगी, 500 नेपाली, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हो। तो मैं अगर इसको एवरेज करूँ 2 दिन का होटल, तो आपको 1500 से 2000 के बीच में होटल आ जाएगा नेपाली रुपीज़ में। ठीक है, अब उसके बाद आती है आपका घूमने का, कि वहाँ पे हम काठमांडू में कहाँ घूम सकते हैं। काठमांडू में देखो, सबसे पहले अब इंडियंस जो है वो मोस्टली सारा नाइट लाइफ के लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे एक पशुपतिनाथ टेम्पल, जो अपना फेमस ज्योतिर्लिंग है। तो आप डे 1 में आप क्या कर सकते हैं कि डे 1 जो है आपका, नेक्स्ट डे में आप पशुपतिनाथ टेम्पल जा सकते हैं। वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है। आप वहाँ से जो है थोड़ा मेन रोड पे आएंगे तो वहाँ से आपको लोकल बस मिल जाएगी। और आप टैक्सी यूज़ ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप वहाँ पे जैसे अपनी इंडिया में ओला और उबेर चलते हैं, वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन है, इसका नाम भूल गया हूँ मैं, पथाओ आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप वहाँ से बाइक रेंट करके आप पशुपतिनाथ जा सकते हैं। अगर आपका 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी बुक ना करें, आप लोकल बस करें, जो भी आपको 25 से 30 नेपाली रुपये में आपको पशुपतिनाथ पहुँचा देगी। तो आप वो यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि आप जितना हो सके आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। कैब या टैक्सी का बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 2-2, 3-3 किलोमीटर के वो 500-800 नेपाली रुपीज़ चार्ज करते हैं, और ज़्यादा ही। तो इससे अच्छा है कि आप लोकल बस यूज़ करें, वो चीप एंड बेस्ट है। अब बात करते हैं हम डे 1 की। डे 1 में आप पशुपतिनाथ टेम्पल जा सकते हो, काफ़ी अच्छा टेम्पल है। आप मॉर्निंग में जाओगे तो वहाँ पे आप आराम से पूरा दोपहर तक पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो भोलेनाथ जी के। और वहाँ पे क्या है कि अंदर आप पशुपतिनाथ के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। वहाँ पे आपका जो फोटो वगैरह जो है वो सब सारा भारी है, अंदर आपको कैमरा अलाउ करना नहीं है। अगर आप करते हो तो उसका वो चार्जेस है सेम। और उसके बाद आप वहाँ पे पशुपतिनाथ घूमने के बाद सेम डे आप जा सकते हो स्वयंभू, जो आपने मोस्टली वीडियोस में देखा होगा, जो काठमांडू के जो टॉप, एक तरह से मान लीजिए टॉप व्यू जो है वहाँ से पूरा काठमांडू दिखाई देता है, तो उसको स्वयंभू बोलते हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, सनसेट देख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ऊँचा बना हुआ है। पूरा काठमांडू का व्यू आपको ईजिली वहाँ से दिख जाएगा। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा। ये हो गया आपका स्वयंभू, तो आप ये दोनों कर सकते हो। आप फिर वहाँ से आने के बाद अगर आपको नाइट लाइफ जाना है तो सेम आप नाइट लाइफ में जा सकते हो। अगर आप सिटी सेंटर में रुके तो आपकी नाइट लाइफ जो है वहीं से स्टार्ट होगी। और वैसे जो है नेपाल के अंदर जाने का जो मोस्टली सीज़न है वो आप जा सकते हो नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि हम जब गए थे वहाँ पे कोई भी रश नहीं था, मतलब कि सारी चीज़ें खाली पड़ी थी, होटल्स तो खाली थे, नाइट लाइफ में भी ज़्यादा कोई रश नहीं था। तो मोस्टली जो नेपाल में जाने का सही टाइम है वो है आपका नवंबर। और एक चीज़ है, नेपाल में जो हॉलीडे का टाइम होता है वो है आपका फ्राइडे और सैटरडे, वहाँ संडे हॉलीडे नहीं होता। तो ये चीज़ भी आप अपना देख के जाएं, जैसे कि आपको अगर क्राउड भी पसंद है तो आपको वो क्राउड मिल जाए। और ये आप शाम को नाइट लाइफ जा सकते हैं। नाइट लाइफ की एक चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
फेक है। अगर आप वीडियोस में भी देखा होगा, लोग बताते भी हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, एजेंट से बच कर, तो ये बात 101% ट्रू है। अगर आप नाइट लाइफ में जाना चाहते हैं, आप इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपने माइंड में बना रखा हो कि नाइट लाइफ बैंकॉक, पटाया, वियतनाम इन जैसी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ नॉर्मल सिर्फ आपका पब वगैरह बना हुआ, वो भी एक तरह से आपका स्कीम वाला काम है। आप अगर वहाँ जाते हो तो वो लूट मचाएंगे आपसे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ड्रिंक या जो भी आपका पार्ट है वो आप अगर अपने होटल रूम में या हॉस्टल से बाहर से ही करके जाए तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी प्राइसेस है वो आपकी 3 गुना है, 3 गुना प्राइसेस है आपकी पब के अंदर। और वहाँ पे आपको जितने भी बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको ये बोलेंगे कि एंट्री फ्री, आइए चेक कीजिए, आइए। जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आप जाओगे तो लड़कियाँ वगैरह बैठी होंगी तो वो आपको बैठा देंगे, मतलब एक तरह से पूरा कैबिन सेपरेट टाइप का दे देंगे और वहाँ पे आप इंजॉय करते रहिए। तो वो चीज़ और डांस होता रहेगा। मोस्टली सारे पब के अंदर यही है, नेपाल के अंदर जो थामेल है वहाँ पे कहीं नहीं है। बस एक पब है, वो है एलओडी, जहाँ पे फुल क्राउड, मतलब फुल ऑन मस्ती, वो पूरा जो होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ कि आपका स्पेशल कि आपको कैबिन दे दें, कुछ नहीं। जैसा नॉर्मली पब जो होते हैं वैसे ही है एलओडी, बट उसके अंदर क्या है, आपकी जो फीस है वो 1000 नेपाली रुपीज़ है, सिर्फ एंट्री फीस। बाकी उसके अंदर आपका जो ड्रिंक्स वगैरह है, स्नैक्स वगैरह, उसका सबका अलग अलग चार्जेस है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं आपको अगर क्राउड चाहिए तो। और पब के अंदर जो आपके डांस बार है जितने भी नेपाल के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लूट के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट लाइफ सेम डे अगर आप डे 1 में करते हो। तो डे 2 में जो है आप नेपाल काठमांडू के अंदर दरबार स्क्वायर जा सकते हैं। जो आपने मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी जिसमें वहाँ पर वो शूटिंग होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज जब आते हैं मॉन्क से मिलने, तो वो वहीं है, उसको कामर ताज भी बोलते हैं। तो आप वो घूम सकते हैं, उसको घूमने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पूरा आप वहाँ पे घूम सकते हैं कमरताज, क्योंकि उसमें आप एक चीज़ देखोगे, बहुत सारे टेंपल बने हुए हैं, बहुत सारे उसमें टॉम बने हुए हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी रिसेंटली में वहाँ जो अभी अर्थक्वेक आया था, बहुत पुराना टाइम हो गया अर्थक्वेक को, तो उसमें क्या चाइना रीडेवलप कर रहा है पूरा उस एरिया को, दरबार स्क्वायर को। तो आप वो घूम सकते हैं। फिर शाम को आप बाकी लोकल जो मार्केट है वो आप घूम सकते हैं। डे 3 में आपका जो है वो आप चंद्रगिरी हिल्स जा सकते हैं, केबल कार वाला, जो आपने नेपाल में देखा सुना हो, तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। वो भी आप उसमें आपको पूरा दिन लगने वाला है, क्योंकि आप अगर बस टैक्सी से जाते हैं तो वो आपसे 3 से 4000 नेपाली रुपीज़ आपसे चार्ज करेगी चंद्रगिरी हिल्स का, जो आपको टॉप पर उतारेगी। और अगर आप बाई बस से जाते हो तो आप दरबार स्क्वायर जाइए। दरबार स्क्वायर के पास में ही वहाँ से आपको बस मिल जाएगी चंद्रगिरी हिल्स की, यानी कि जैसे चंद्रगिरी हिल्स ट्रांसपोर्टेशन करके गवर्नमेंट, तो वो आपको डायरेक्ट सीधा चंद्रगिरी हिल्स तक लेके जाएगी। और उसका किराया मे बी 40 से 50 नेपाली रुपीज़ पर पर्सन है। चीप है, मस्त है, आराम से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं चीप प्राइस में। तो चंद्रगिरी हिल्स आप 50 नेपाली रुपीज़ में पहुंच जाओगे। वहाँ पे पहुंचने के बाद क्या, फिर आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, मे बी 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग होगी जो आपको चढ़ना पड़ेगा, वो ज़्यादा भी नहीं है, कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आप जैसे चंद्रगिरी टॉप पर पहुँचते ही आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा। और फिर वहाँ पे जो केबल कार की प्राइस है वो उन्होंने जो दे रखी थी वो 1200 नेपाली रुपीज़ करके थी, बोथ साइड जाना और आने की। तो मैंने भी जब देखी थी वीडियो तो उसमें बताया था कि 700 के समथिंग नेपाली रुपीज़ या 750 है जो आना जाना, बट ऐसा नहीं है। अभी जो प्राइस है वो 1200 नेपाली रुपीज़ के समथिंग है केबल कार की आने जाने की। तो अब आप केबल कार से ऊपर जब जाएंगे टॉप पे, तो टॉप जैसे आप टॉप पे जाते जाओगे जो व्यू होगा ना, एकदम ऑसम, माइंड ब्लोइंग, एकदम मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगा नहीं 1200 अपने पूरे हैं। तो आप टॉप पे जाने के बाद वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे आप चंद्रगिरी से केबल कार से उतरोगे तो वहाँ पे एक उन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है, तो थोड़ा वहाँ पे आप स्पेंड करके फिर थोड़ा सा वहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस करके आप ऊपर और जा सकते हैं, जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिप लाइन वहाँ पे बनी हुई है, जिप लाइन आप कर सकते हैं। जिप लाइन का भी अराउंड आपका 1000 की समथिंग बता रहे थे वो कुछ। 2 तरह थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस थी। तो आप वो भी एडवेंचर कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सेम वहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ जी का, काफ़ी ऊंचा है। और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, मतलब कि हवा में ठंड हो जाती है उनकी, मतलब एकदम मस्त लगेगा बिल्कुल। कि बिल्कुल आप नीचे जब होगे तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये वो जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एकदम से बिल्कुल ठंड वाला फीलिंग हो जाएगी। तो ये आपका चंद्रगिरी, आप वहाँ पे चंद्रगिरी हिल जा सकते हो, उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, केबल कार के मजे ले सकते हो। अब उसके बाद आपका ये डे 3 हो गया। जब सेम डे जैसे आप चंद्रगिरी हिल से लौट के आ सकते हो तो आप वहाँ से क्या है
कि आप अपनी बस देख लीजिए, काठमांडू से जो है आपको बस मिल जाएगी नाइट में ही, जो आपको पोखरा लेके आ जाएगी। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब भी आप अगर नेपाल जा रहे हैं तो आप कभी भी डे में ट्रैवल ना करें, क्योंकि डे में ट्रैवलिंग करने से आपका पूरा दिन खराब होगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वह पूरा क्या पहाड़ों का एरिया है और वहाँ पे क्या टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप 20-25 किलोमीटर चलोगे तो आपसे 1-1.5 घंटा लगेगा। तो यही चीज़ ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नाइट में ट्रैवल करें, जिससे कि क्या है, आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा इन दिन में इंजॉयमेंट कर पाएंगे। क्योंकि नाइट में 2-3 घंटे 4 घंटे अगर आप आराम से सो भी लोगे बस में तो डे आपका वेस्ट नहीं होगा। तो नेपाल के अंदर आप अगर कभी भी जाते हैं तो आप नाइट में ही ट्रैवल करें। तो आप काठमांडू से पोखरा आ गए। काठमांडू से पोखरा का जो किराया है वो भी सेम इतना ही है, 1100 वॉल्वो का। और अगर डीलक्स में, नॉन डीलक्स उसमें जाते हो आपकी नॉन एसी में, तो उसका 700 से 800 नेपाली रुपीज़ के समथिंग चार्ज है। ठीक है, पोखरा आ गए। पोखरा के अंदर आप सेम डे आ गए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में आप पोखरा साइट सीइंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे रुकने की व्यवस्था ये है कि आप पेवा लेक जो है वहाँ पे आप बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे। मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप हॉस्टल लीजिए, क्योंकि हमने जो हॉस्टल लिया था बैकपैकर हॉस्टल करके था, 350 रुपये पर डे के हिसाब से बहुत अच्छा था और नाइट लाइफ के बिल्कुल पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था और लेक के बिल्कुल भी पास था। तो आप वो बुक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा हॉस्टल था वो। और जब आप रेस्ट वेस्ट करके आराम से घूमने जा सकते हैं वहाँ पर। जैसे डे 5 में आपको घूमने के लिए वहाँ पर पेवा लेक आप घूम सकते हो। आपका महेंद्र केव है, वो भी आप जा सकते हो घूमने के लिए सेम डे में। और गुप्तेश्वर महादेव की केव है, वो भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे, आप वो भी घूम सकते हो अगर आप पोखरा जा रहे हो। तो ये आपका डे 5 के अंदर भी आप सारी चीज़ें घूम सकते हो। ज़्यादा टाइम 2-3 घंटे 4 घंटे का है तो ये आप घूम सकते हो। और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं हम टैक्सी नहीं है और आप बाइक लेंगे तो आप वहाँ पे बाइक भी रेंट कर सकते हो। पोखरा जो है वो आपको बिल्कुल एक फीलिंग ऐसी आएगी जैसे आप गोवा में या फिर पटाया या फिर फुकेत में हो, क्योंकि वो पूरा एकदम ऐसे फॉरेन टाइप का बना हुआ है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बाइक का जो रेंट है वो भी आपका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स प्राइस, आप कहीं भी वहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं है। आप कहीं नेक्स्ट स्टॉप पे जाओगे तो वो अलग प्राइस देगा, दूसरी जगह जाओगे तो वो अलग प्राइस देगा। तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं अगर एवरेज में बात करूँ तो वो 1500 से 2000 के बीच में आपसे चार्ज करेंगे पर डे बाइक रेंट का। तो आप वो भी कर सकते हो, तो आप ये आराम से घूम सकते हो। अब आता थी डे 6 की। डे 6 में अगर आपको एडवेंचर करना है, जैसे पैराग्लाइडिंग होगी, पैरासेलिंग होगी, तो आप ये अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आप डे 6 में कर सकते हो आप आराम से पोखरा के अंदर। जो जहाँ पे जो ये पैराग्लाइडिंग होती है वो है आपका सरंगोट जाके आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और पैराग्लाइडिंग की जो चार्जेस है वो आपका 4500 से 5000 नेपाली रुपीज़ हैं। ठीक है, आपको अगर एडवेंचर करना है तो आप वहाँ से पूरा पोखरा का व्यू देख सकते हो। पैराग्लाइडिंग से वो आपको पूरा व्यू ऊपर से दिखा देगा और एक आधा 30 से 45 मिनट की राइड करवाएगा वो आपको। तो आप वो भी कर सकते हो। ये आपका हो गया पूरा नेपाल का टूर प्लान, जिसमें आपका काठमांडू भी कवर हो गया, आपका पोखरा भी कवर हो गया। सॉरी, पोखरा में आपकी नाइट लाइफ बची। तो आप जब आप पोखरा साइट सीइंग करके आओगे तो आप वहीं पे नाइट में आप नाइट लाइफ भी जा सकते हो। नाइट लाइफ जो है वो आपकी पेवा लेक के साइड में ही है, तो वो भी आपकी काफ़ी अच्छी है। पोखरा की नाइट लाइफ जो है वो बिल्कुल सेम फॉरेन कंट्री में जैसे नाइट लाइफ पटाया वगैरह ऐसी, तो सेम वैसे ही आपको फीलिंग आएगी। बट ये है कि रश आपका कम मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इस समय आपका अगस्त सितंबर में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको रश बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अगर जाना है तो नवंबर और दिसंबर में जाइए, क्योंकि वहाँ उस टाइम आपको काफ़ी रश मिलेगा। और एक चीज़, क्योंकि अभी कोविड वाला सीज़न था तो वहाँ पे फॉरेनर बहुत कम थे, क्योंकि मैंने वहाँ के लोकल से पूछा था तो बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो चाइनीज़ आते हैं, क्योंकि चाइनीज़ उनके पास में मस्टैंग जो है वो आपका एडवेंचर करने के लिए है कि जैसे आपको अगर ट्रैकिंग करनी है तो मस्टैंग जाना पड़ता है, तो वो भी है आपकी एक ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं मोटा मोटा आपको बात करूँ तो आपका सनौली बॉर्डर से 130, आपका काठमांडू 1000 के समथिंग, तो टोटल आपका अगर ये इंडियन करेंसी में लगभग 10 से 12 हज़ार आपका पर पर्सन आएगा, जिसमें आपका काठमांडू पूरा ट्रिप कवर हो गया, पोखरा आपका हो गया, जिसमें रुकना रहना खाना ये सब कुछ कवर हो गया। बाकी चीज़ अगर आप एक्टिविटीज़ करोगे तो वो चार्जेस आपके अलग है। अब जैसे आप पैराग्लाइडिंग कर दोगे तो 4,500 से 5,000 आपका नेपाली रुपये, वो अलग हो गया। अगर आप जिपलाइन यूज़ करते हो एडवेंचर के लिए तो वो अलग चीज़। अब जो आप चीज़ें एक्टिविटीज़ करोगे तो उसका चार्जेस लगेगा। बट बेसिकली अगर आपको 7 से 8 दिन का टूर प्लान करना है तो आपका 10 से 12 हज़ार INR में हो जाएगा नेपाल और काठमांडू और पोखरा का।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि भाई हमें बस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना क्या, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा कोई भी आपका क्वेरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नई वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चलिए, तो ये था नेपाल का टूर प्लान के बारे में। अब मिलते हैं आपको नई कंट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में।